हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता था 10 साल के बाद आज चिनाब वैली के सब लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्टों में 24 कैंडिडेटों के तकदीरें जो है वो आज बॉक्स में बंद हो गई है। जिसमें सबसे ज्यादा जो आज वोटिंग 5 बजे तक गई है वो किश्तवाड़ में गई है 78%, और डोडा में 70% 5 बजे तक हुई है। रामबन तीसरे नंबर पर 68% पर वोटिंग हुई है, और कुलगाम में 60% वोटिंग हुई है। अनंतनाग में 55% वोटिंग हुई है। शोपियन में 54% वोटिंग हुई है, और पुलवामा में 44% वोटिंग हुई। यानी कि चिनाब वैली ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, और लोगों ने भी भरपूर साथ अपने अपने कैंडिडेट का दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दिन हो रात हो, हम यहाँ पर देखते थे, नारेबाजी होती थी, रैलियां निकली, बहुत अच्छी रैलियां निकली, और लोगों ने भरपूर साथ कम से कम 1 महीने तक इन लीडरों का दे दिया। अब लीडर का भी फर्ज बनता है वो भी इसी तरह लोगों का साथ दे, नहीं तो लीडर जीतने के बाद या हारने के बाद लोगों को भूल जाते हैं 6 साल तक, और जब वो 6 साल के बाद इलेक्शन होता है उनको लोगों के वोटर अपना याद आता है, महल्ले याद आते हैं, और गांव याद पड़ते हैं, और साहब याद पड़ते हैं। कोई फलानी साहब, कोई फिसानी साहब, या जुगल साहब, या वानी साहब। इसलिए मेरी मोजमाना गुजारिश है उन लीडरों से जिन्होंने आज भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चिनाब वैली हो या कश्मीर हो या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, अब वो वक्त नहीं रहा कि आप वो सियासत करोगे जो 5 साल के बाद आपको वोटर याद आएगा। अब सियासत वो करो, आपको डेली उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन लोगों ने आपके पीछे ये महीना गवाया है, जो आपको वोट करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी वजह पूछो क्यों नहीं करते हैं। उनके पास भी जाना है। आपने हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, आपने किसी पार्टी को नहीं देखना है, चाहे वो हारा हुआ है, चाहे वो जीतने वाला कैंडिडेट हो। जीतने वाला कैंडिडेट भी हर एक बंदे को एक ही नजर से देखना चाहिए, तभी वो आगे आने वाले इलेक्शन में किसी वोट का मोहताज नहीं रहेगा। लोग उसको खुद वोट करेंगे, और ऐसे हारने वाला कैंडिडेट है वो ये सोचेगा ये एनसी का है, पीडीपी का, किसी भी पार्टी का है, मैंने इसका काम करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर है, हमारा वोटर है, तो 5-6 साल के बाद उसको लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मेरी मोहरबाना गुजारिश है, अब वक्त वो नहीं है। अब आप सीखे कुछ उन लीडरों से, मिसालें हमारे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल से सीखे। एक बहुत बड़ी पोस्ट छोड़कर उसने लोगों की खिदमत की। 10 साल से वो कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर है। एक केस में अंदर हुआ, जमानत मिली, उसने अपना चीफ मिनिस्ट्री की पोस्ट से रिजाइन दिया। शायद इतिहास में किसी ने नहीं दी है। सबसे मेरा फेवरेट लीडर वो है जिसने हिंदुस्तान में सियासत की है। दूसरा नरेंद्र भाई मोदी है, जो चीफ मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बना, और तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बना। तीसरा आप इंजीनियर रशीद से सीखे, जो जेल में होकर 3 डिस्ट्रिक्टों से उसने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और जीता, एक चीफ मिनिस्टर को हराया। क्यों चीफ मिनिस्टर को उसने हराया, ये सोचने की बात है। इसलिए हराया कि वो जमीनी सतह पर कुछ नहीं काम करते हैं, वो खाली वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, और लोगों को अपने वो समझो वोटर समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं, और लोगों ने उसका जवाब आपके सामने दे दिया है। और चौथा, अगर हमारे चिनाब वैली में बोलेंगे कि सियासत कौन करता है और कौन लोगों के बीच में होता है, वो मैं आज वोट के बाद आपको बता रहा हूं। महराज मलिक अपनी आम आदमी पार्टी का है, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर से सबसे बड़ी रैली परसों निकाली गई। जो लोगों ने बोला, हमने तो नहीं देखा, हम अपनी शॉप पर थे, लेकिन लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर से बड़ी रैली उसके साथ थी। क्यों थी, क्यों लोग उससे जुड़े? क्योंकि वो लोगों से जुड़ा है, कुछ उससे सीखे। अब वो टेलीफोन का जमाना नहीं है, हेलो, अब 5G का जमाना है। इसलिए 5G के साथ साथ डेवलपमेंट कीजिए, काम कीजिए, लोगों के बीच में जाए, फिर जाकर आपको 6 साल के बाद वोट के लिए आपको लोगों के सामने नहीं झुकना पड़ेगा, लोगों के पीछे पीछे नहीं चलना पड़ेगा। जैसे आज लीडर इतनी मेहनत करता है अपने वोटर के पीछे, अपने आप को जिताने के पीछे,
वैसे ही आप उन लोगों के पीछे चलिए जिन लोगों ने आपको वोट किया है। जैसे महराज मलिक है, एक मिसाल है चिनाब वैली के लिए। लोग जान देते हैं उसके लिए, और तूने अपना गहना बेचकर उसको पैसे अकाउंट में डाले हैं। उसने यहां पर सिखाई है सियासत क्या होती है। इंजीनियर रशीद से सीखे, अरविंद केजरीवाल से सीखे, और हमारे होनेबल प्राइम मिनिस्टर से सीखे। कुछ भी हो, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बना है, लोगों ने वोट दिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकी है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से टिकी है। उसको वोट कास्ट करते हैं, न कि वो चेहरे को कास्ट करते हैं। इसलिए मेरी मौजवाना गुजारिश है चिनाब वैली के पूरे स्टेट के, पूरे मुल्कों के लीडरों को कि लोगों के काम कीजिए, फिर उनके बीच में जाइए और देखिए आप में कौन सी कमी है, कहां कहां पर आपको पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या आपने कभी उनके काम किए हैं। मेरे हिसाब से किसी लीडर ने किसी का काम नहीं किया। पॉइंट कुछ एक पॉइंट से भी काम किया, लेकिन लोग फिर भी बुजुर्ग अपने घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह ध्यान में रखिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये सरकार भी बनेगी, वोट 24-25 तारीख को भी होगा, 1 अक्टूबर को भी होगा। ये हुकूमत, कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर इलेक्शन हुकूमत नहीं बनाएगी, 3-4 पार्टियां मिलकर बनाएगी, और ये भी नहीं है कि वो ज्यादा देर तक रुक सकती है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। इलेक्शन किसी वक्त भी दूसरा आ सकता है, इसलिए आप तैयारी में रहिए और लोगों के काम कीजिए। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर अपने कैंडिडेटों को मजबूत कीजिए, अपनी पंचायतों को मजबूत कीजिए। छोटे मोटे काम है लोगों को वो कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूं और मौजवाना गुजारिश उन लीडरों से करता हूं, चाहे वो हारने वाले हो चाहे जीतने वाला तो एक होगा, हारने वाले 5 और 6 होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हार कर मैदान में उतरकर हारना बड़ी बात नहीं होती है। हारना अपने लोगों से नहीं है। यहां पर एक आजाद उम्मीदवार भी उठा है, सिर्फ 300 या 400 वोट वो ले लेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। मैं उसको भी सलाम करता हूं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एंड तक उसका एक ही मुद्दा है, मैंने लोगों के काम करने हैं। इसी जज्बे के साथ आप बड़ी बड़ी पार्टियां भी उतरे और लोगों के काम कीजिए, न कि डोडा को छोड़कर दूसरे इलाकों में बैठे, अपने आराम गाहों में बैठे हैं। जैसे लोगों ने दिन रात आपको वोट दिया है, वैसे आप भी लोगों के बीच में जाइए। बस स्टैंड है, किसी भी एक लीडर ने आज तक किसी नजर नहीं मारी। ये बस स्टैंड डोडा का हमारी शान है, हमारे लिए बन रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डोडा का एक लीडर भी 1.5 साल में यहां पर नहीं आया नजर मारने कि ये बस स्टैंड कैसा बन रहा है। बस स्टैंड के साथ में जो शॉपकीपर है उन पर क्या गुजर रही है, उनका दाल फुल्का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। खाली एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत के बंदे आए और मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर इसको हर बार नजर मारने आई। लेकिन हमारा कोई लीडर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बस स्टैंड डोडा को देखेंगे, वो उन लोगों को देखेंगे जो जिनके बस स्टैंड चेंज हो गए। एक बस स्टैंड के 6 बस स्टैंड बन गए, लेकिन लोगों ने अंदर नजरअंदाज उन लीडरों ने उनको किया। कितना सफर करना पड़ता है उन लोगों को, वो उन लोगों को पता है, लेकिन हमारे लीडरों को नहीं पता है। मैं फिर भी मौजवाना गुजारिश डीसी साहब को करता हूं, जो भी मेरी वीडियो देखेगा ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस अड्डे को जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए, क्योंकि लोग बड़ी तकलीफ में हैं, बच्चे बड़ी तकलीफ में हैं, बहुत दूर से पैदल आना पड़ता है, गर्मी होती है। इसलिए इस अड्डे को जरा आप अच्छी तरह देखें और इसको जल्दी से जल्दी तैयार करके लोगों के हवाले कर दीजिए। अगर बोलने में कुछ गुस्ताखी हुई होगी, मैं जज्बाती बंदा हूं, लेकिन मैंने आजकल जो देखा, मैं अपनी शॉप पर था, मैंने बहुत चीजें नोटिस की। लोग किन जज्बातों के साथ लीडरों के पीछे पीछे चलते हैं, उनके लिए जान देने के लिए हाजिर है, लेकिन लीडर बाद में नजरअंदाज करता है अपने वोटर को। इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए वोटरों को, क्योंकि आप जैसे नजरअंदाज करते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है बाद में। शुक्रिया।